से जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त आ रही है जहां पर सिंटू को लेकर के पटना पहुंची है ईओयू टीम। कल झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई थी सिंटू की और अब सिंटू से सवाल जवाब किए जाएंगे। जो ईओयू की टीम पहुंची है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जो टीम पहुंची है वो इसको लेकर पहुंची। कल गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि अहम किरदार सिंटू को माना जा रहा था, लेकिन सिंटू के ने ये सब किस तरह से किया, वो पूरी प्लानिंग कब रची गई, वो तमाम अहम सवाल हैं जो अब सामने आएंगे। उन सवाल के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिंटू है। सिंटू ही शायद बता सकता है कि कहां है संजीव, कहां है सिकंदर, क्योंकि इन तक पहुंचना अब अहम रह गया। तो देखिए, संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार और रवि अत्री, ये वो नाम है जिनके नाम नीट पेपर से लीक हुए और जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरी धांधली के जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस खेल के क्या बस यही राजदार हैं या अभी किरदार और बाकी हैं। देखिए रिपोर्ट। यही वो कार है जिसकी वजह से बिहार में नीट पेपर लीक का खुलासा हुआ। अगर ये कार पुलिस नहीं पकड़ती तो शायद ये धांधली उजागर नहीं होती। पटना के शास्त्री नगर थाने में खड़ी कार में सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को होटल के कर्मचारियों ने सिकंदर की गाड़ी का नंबर बताया था और इसी आधार पर अधिकारियों ने कार को पकड़ा। जिस वक्त पुलिस ने इस कार को पकड़ा, कार में एडमिट कार्ड बरामद हुए और उसके बाद पेपर लीक की कलाई खुलने लगी। जैसा कि पुलिस बताती है कि 4 जो एफआईआर में भी मेंशन है, 4 एडमिट कार्ड मिले और उसी एडमिट कार्ड फोटो कॉपी के निशानदेही पे उसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है। इसमें से बहुत सारे रिकवरीज हुए, फोन रिकवर हुए जिसमें कि इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप रिकवर हुए, फिर पैसे की लेन देन की बात थी। सारे रिकवरीज और सीजर्स एफआईआर में मेंशन किए गए। उसके बाद 17 मई को ईओयू ने अपने अधीन इस केस को लिया और मामला आगे बढ़ता गया। इस कांड में उस रवि अत्री का नाम भी सामने आया जो यूपी पुलिस भर्ती लीक का मास्टरमाइंड है। फिलहाल तो मेरठ जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है रवि। खुद एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहा। 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो कोटा गया था। खुद रवि अत्री के पिता ने इस बात का खुलासा किया, हालांकि वो अपने बेटे को षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात कह रहे हैं। गलत है ये मामला। वो तो 3-4 महीना थे जेल में, जबरदस्ती उसे लादो जा रहे हो खामोखा को। ये भी कहा गया कि कई सारे जो परीक्षा हैं, चाहे वो एसबीएस स्टेनोग्राफी की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक मामला हो, कई सारे परीक्षाओं में जो है उनकी भागीदारी रही है अपने साथियों संग। इस पर आपकी? गलत है वो मामला सब। उसको 3-4 महीना थे जेल में, वो कहाँ पेपर लीक है, कहाँ करवा रहे हो, जबरदस्ती उस पर आरोप लादे जा रहे हैं। छोटे से और तंग हाल में जी रहे गोरख सिंह का कहना है, अगर उनके बेटे ने पेपर लीक कर पैसा कमाया होता तो उनके हालात ये नहीं होते। 2007 में ये भी कहा गया कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने कोटा गया था। वहाँ पे सॉल्वर गैंग जो थे, पेपर लीक वाला गैंग, उसके संपर्क में आया, फिर वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। कोई किसी के संपर्क में नहीं है। वहाँ तो 1 साल उसने कोचिंग करी और हमारे गाँव के इनके पड़ोस में रहा वो हुई, कोई किसी के संपर्क में नहीं रहा। वहाँ कोचिंग करके उसका नंबर नहीं पड़ो मेडिकल लाइन में। वहाँ से फिर उसने दिल्ली कोचिंग करी दामिया से, वहाँ से उसको नंबर पड़ो। अब आपको लगता है कि इस नीट पेपर लीक में भी आपके बेटे का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी? ना याम कोई ना उसको, और ना वहाँ में हो ना यहाँ में। ये तो ज़बरदस्ती उस पर कमज़ोर समझ लिया, कमज़ोर हम समझ लो, ज़बरदस्ती उसे लाद रहे हैं बेमतलब को। इस धांधली में जिस रवि अत्री की भूमिका बताई जा रही है उसके 3 भाई हैं। पहला भाई आर्मी में है तो सबसे छोटा भाई किसानी करता है। कमजोर आदमी को फंसाया जा रहा है सर। एक बार बताओ तुम, जो आदमी 2.5 महीने से 3 महीने से जेल में है, जो जेल में रह के भी पेपर लीक करवा देगा। ये नॉर्मल परिवार से हम बाहर के आदमी क्या जाने, हम जेल में डाल दिया है। अब हम भागे डोल रहे, मैं ही खुद पैरवी कर रहा हूँ। अब एक बार बताओ, घर का काम करूँ मैं, खेती बाड़ी का, वहाँ पैरवी करनी, मेरे को इतनी परेशानी हो रही है। नॉर्मल परिवार से रहने वाले हम, खुद हमारे घर का देख लो। और पैसा होता कुछ 2 नंबर का होता, पैसा सब ऐसे ही करते हैं कि अपने घर को बनाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब काम करते हैं। फिलहाल कोई चोर नहीं कहता कि उसने चोरी की है, लेकिन पेपर लीक के नटवरलालों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में काम किया जा रहा है और लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।